हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वी स्ट्रोक इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। आज हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D मॉडल एंड हाउ टू यूज़ ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर वर्क फ्लो के साथ 3D कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, एपिसोड नंबर 2। ओके, सो 3D मॉडलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको प्री प्रोडक्शन का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे से ज़रूरी है। प्री प्रोडक्शन यानी कि ड्राइंग स्केचिंग, उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपको पर्सपेक्टिव, बेसिक शेप, जियोमेट्रिकल शेप की समझ होनी चाहिए। जिसका प्री प्रोडक्शन अच्छा हो वो 3D में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो एक बॉक्स है, ये बॉक्स का मैं अभी शेपिंग करता हूँ। शेपिंग के लिए सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। ठीक है, टॉप व्यू में मैं कैसे जा रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट करके अल्टर दबाता हूँ तो सीधा टॉप व्यू में चला जाता हूँ, वरना यहाँ से जेड दबा के भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एपिसोड 1 में ये भी दिखाया कि अलग अलग विंडोज़ मुझे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रंट बैक साइड के विंडोज़ सेटअप करने हो तो भी कर सकता हूँ, इसके लिए आप एपिसोड 1 देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं स्केल करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे मैं स्केल कर सकता हूँ। यहाँ से भी शॉर्टकट है। ठीक है, आप पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। रोटेट है, स्केल है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है, मूव है, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है एस। तो यहाँ पे एस दबा के स्केल करता हूँ, फिर वापस एस दबाता हूँ मैं, मॉडल सिलेक्ट करके एस दबा के फिर मैं वाई प्रेस करता हूँ। वाई से क्या होता है कि जिस एंगल में एस दबा के एक्सिस दबाते हो तो उस एंगल में वो मॉडल स्ट्रेच होने लगता है। ठीक है, बड़ा होने लगता है, ठीक है, एक्सटेंड होने लगता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दबाता हूँ, फिर एस दबा के मैं एक्स दबाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। मैं बार बार कंट्रोल एस दबाता रहूँगा, फाइल रिप्लेस होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाउस बेस। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है आपको। ओके, ठीक है, कीबोर्ड में जो टैब बटन है, ठीक है, वो दबाता हूँ। वो दबाने से क्या होता है, आपका मॉडल एडिट मोड में जाता है। जैसे आप टैब दबाते हो तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स के ऑप्शंस आ गए। ऊपर 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स पहला वाला, दूसरा वाला एज, तीसरा वाला फेस। ठीक है, वर्टेक्स मीन्स के ये जो पॉइंट्स होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स को मैं अप डाउन कर सकता हूँ, इससे मॉडल के शेपिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जी दबाता हूँ तो जी मूव करने के लिए होता है, तो देखो वर्टेक्स है। उसके बाद यहाँ पे एज है, मैं एज पे सिलेक्ट करता हूँ, जी दबाता हूँ, यहाँ से मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे फेस है, फेस दबा के यहाँ पे जी दबाता हूँ तो मैं फेस को मूव करता हूँ। ये जो पॉलीगन्स जो बोलते हैं इसको पॉलीगन्स बोलते हैं। ये जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको फेसिस बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ये जो आउटलाइन है उसको एज बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये पॉइंट्स दिखते हैं आपको ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको टेक्निकल 3D की भाषा में। ठीक है, सो पहले तो वर्टेक्स, एज और फेसिस का आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखना है। ठीक है, सो ये तरीके से अगर मैं टैब दबाता हूँ तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट मोड, यानी कि आप स्केलिंग, स्केल आउट, रोटेट कर सकते हो, शेप को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। टैब दबाता हूँ तो मैं एज वाइज सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस विंडोज़ को अगर मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना है, ठीक है, या ऊपर थोड़ा एक्सट्रूड करना है ऐसा, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फेस को। ठीक है, फेस को क्लिक करने के बाद देखो एक और चीज़, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे एक्सट्रूड करना है। व्हाट इज एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मीन्स के राइट क्लिक एक्सट्रूड, यहाँ पे किसी भी फेस को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, अंदर से एक फेस से दूसरे फेस को निकाल सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूड टेक्निकल भाषा में, जिसका शॉर्टकट है ई। अगर आप फेस पकड़ के ई दबा दोगे तो भी वो अपने आप एक्सट्रूड हो जाता है, जी दबाने से मूव होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं ई दबाता हूँ, ठीक है, फिर एस दबाता हूँ तो क्या होता है, अंदर इंसेक्ट होता है शेप पूरा। ठीक है, अंदर एक छोटा सा शेप दूसरा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया, ई दबा के एस दबाया मैंने, फिर उसके बाद वापस ई दबाता हूँ तो वापस एक्सट्रूड हो गया। अब यहाँ पे मैं साइड व्यू में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लिक करो वाई, ठीक है, एक्स, ठीक है, या वॉट एवर जो भी, या मैं ऐसे रोटेट करके, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ऐसे रोटेट करो फिर अल्टर दबा दो तो एग्जैक्ट स्नैप हो जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसके बीच में एज डालनी है।
ठीक है, आउटलाइंस डालनी है। 3D के अंदर ये एज डालनी रहती है, आउटलाइन डालनी होती है, तभी आप इसके अंदर मल्टीपल शेप को मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कंट्रोल R करके ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे एज पे ले जाओगे अपना कर्सर तो ऐसे हाईलाइट होगे, फिर क्लिक करके रखो तो आप यहाँ से ऐसे एज डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइड व्यू में कंट्रोल R ये तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल R और यहाँ पे मैं बीच में सेंटर में एज डालूँगा ये तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैं वर्टेक्स में जाऊँगा और फिर G प्रेस करूँगा और Z दबाऊँगा। क्यों? G से मूव होता है, Z दबाने से खाली Z एक्सिस में ही मूव होगा। ठीक है, सो देखो अप डाउन ही होगा और कहीं पे मूवमेंट नहीं होगी, तो अपने आप वो चीज़ का शेप मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे पीछे के वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होते हैं ब्लेंडर में। ठीक है, सो आपको पीछे के वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हम लोग देखेंगे, सिंपल सा तरीका। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू पोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे वायर फ्रेम मोड है, सो आर पार आपको सारी चीज़ें दिखेगी। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो अपने आप वो पीछे से सिलेक्ट हो जाएगा। G और Z दबाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर मूवमेंट हो गया है। यहाँ पे शॉर्टकट भी है इसका। ठीक है, अब Z प्रेस करो, देखो Z प्रेस करने से क्या होगा, आपको सीधा व्यू जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे ये पूरा ये चारों आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे शेडिंग मटेरियल व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू आ जाता है। ठीक है, जिसमें टेक्सचर के साथ आता है। यहाँ पे मैं सॉलिड करता हूँ तो जो नॉर्मल व्यू है वो आ जाता है। फिर यहाँ पे वायर फ्रेम यानी कि एक्सरे मोड टाइप का आ जाता है Z दबाने का। ठीक है, सो यहाँ पे सॉलिड में आ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक शेप मिल गया है घर का। यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है यहाँ से, सो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, टैब दबा के फिर S दबाता हूँ, फिर X दबाता हूँ और यहाँ से थोड़ा स्केल करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये S X ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो एक और तरीका है। ठीक है, यहाँ पे ये मूव टूल है, यहाँ पे ये दबा दो। ठीक है, ये वाला, इससे क्या होगा, यहाँ पे अपने आप एक कर्सर आ जाएगा, पाइवट आ जाएगा। ठीक है, ये पाइवट को अभी फिर मैं दबाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करो, रोटेट, फिर स्केल, तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर पकड़ के ऐसे चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट अगर याद नहीं रहते हैं तो आप ये तरीके से भी, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चारों आ जाते हैं एक साथ। ठीक है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे कि ये मैं एक्सिस का अंदाज़ा कैसे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर नेविगेटर है, ध्यान से देखो ये नेविगेटर है। ये नेविगेटर से मुझे आइडिया आ रहा है कि Y ये वाला है, X ये वाला है या Z ये वाला है, वहाँ से मैं आइडिया लगा रहा हूँ। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, 1 बाय 1 काम करते जाओगे तो आपको अपने आप आइडिया आने लगेगा कि कैसे ये एक्सिस का यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ब्लॉकिंग खड़ा कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे इसका ये एक्सटेंड करना है, जो यहाँ पे रूफ निकला हुआ है। ठीक है, वो एक्सटेंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एज, कंट्रोल R और यहाँ पे ऐसे एज डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एज आ गई। ठीक है, एज आने के बाद यहाँ पे मैं बहुत अलग अलग तरीके से काम कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ अगर मुझे पूरा लूप सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऐसे क्लिक करो। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो तो पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देता है एक साथ। ठीक है, E, फिर रैंडम क्लिक करो खाली, फिर S दबाओ, क्या होगा, एक्सट्रूड जो किया है उसको स्केल होगा वो अपने आप। यहाँ से मैं G Z ऐसे प्रेस करता हूँ। ठीक है, Z यानी कि नीचे वाला एक्सिस, ऊपर और नीचे वाला, तो G यानी कि मूव, Z यानी कि अप डाउन, तो अपने आप वो अप डाउन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक मिल गया। ठीक है, फिर प्रपोजन देखो इसका थोड़ा छोटा है, अपना काफ़ी बड़ा रखा है। ठीक है, सो G S थोड़ा स्केल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे Z दबा के यहाँ पे वायर फ्रेम में जाके नीचे से पूरा पकड़ता हूँ वर्टेक्स, और फिर G Z प्रेस करके थोड़ा सा हाइट में बढ़ाता हूँ, फिर वापस Z दबाता हूँ। देखो Z दबाने के बाद ये पूरा मोड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड करता हूँ, देखो तो प्रपोजन थोड़ा धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है चीज़ें का। सो मैं क्या करता हूँ, फेस पकड़ता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखता हूँ,
एक साथ मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करने हो तो, ठीक है। यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, शिफ्ट डी। इससे क्या होता है, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होता है जो भी चीज़ सिलेक्ट होती है। तो शिफ्ट डी करता हूँ मैं, ठीक है। फिर एक बार ऐसे रैंडम क्लिक करो ताकि वो शिफ्ट डी यानी कि डुप्लीकेट अप्लाई हो जाए। फिर उसके बाद बिना कुछ सिलेक्ट किए जी दबाओ, फिर जेड दबाओ और थोड़ा सा इसको अप करो। अभी मान लो कि मुझे ये डुप्लीकेट है, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों को अलग करना हो, मतलब कि मुझे ये मूव करना हो पूरा। अभी ये तो पूरा ग्रुप एक ही है, तो या तो मुझे इसके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, आप एल दबाओ। एल दबाने से क्या होता है, जो भी शेप अलग होता है बट कनेक्ट होता है, सो आप उसका एक पॉलीगन, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके एल दबाओगे, ठीक है, सो वो पूरा सिलेक्ट कर देगा सारी चीज़ों को ऐसे। फिर मैं इसको जी एक्स करके थोड़ा सा मोमेंटम देता हूँ ये तरीके से, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करता हूँ फेसिस पकड़ के, फिर ई दबाता हूँ, ठीक है, ई यानी कि एक्सट्रूड, और फिर नीचे के साइड थोड़ा एक्सट्रूड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। सो ये तरीके से हम लोग बेसिक मॉडलिंग करते हैं ब्लेंडर के अंदर। ये था एपिसोड 2 जिसके अंदर हम लोग बेसिक मॉडलिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एपिसोड 3 के अंदर हम लोग इसको और डिटेलिंग के अंदर ले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके सामने और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भेज सकें। थैंक यू सो मच।